दोस्तों, युग का इंसाफ न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान विरोधी काले कानून के विरोध में विगत 13 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के चलते केंद्र की मोदी सरकार के कानों की जूं तक नहीं रेंग रही है। इसी के विरोध में किसानों ने आज 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद को किसान संगठनों के साथ ही 40 राजनीतिक, व्यापारिक एवं किसान संगठनों ने भी समर्थन किया। भारत बंद के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी ने छावनी स्थित अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री द्वय सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी के नेतृत्व में विशाल धरना दिया। इस अवसर पर विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, अंतर सिंह दरबार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाखलीवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। भारत बंद के समर्थन में उत्तरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी आदि ने छावनी अनाज मंडी प्रांगण में भ्रमण कर कई व्यापारी, हमाल, किसान एवं अनाज बीनने वाली महिला मजदूरों से भी चर्चा की। प्रस्तुत है युग का इंसाफ की विशेष रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर चाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में शिवराज हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। शिवराज हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेगानों का राज बदल दो। देश में एक तरफ है गरीब, मजदूर, किसान, हम्माल, तुलावटी और छोटा कर्मचारी और छोटा व्यापारी। दूसरी तरफ है वो सब विचारधारा जो इन लोगों का शोषण करती आई है। एक तरफ गरीब है, दूसरी तरफ सूट बूट की सरकार जो राहुल गांधी जी ने जिसे कहा था मोदी जी के संरक्षण में चल रही है। नोटबंदी हुई, लाइन में खड़ा हुआ गरीब, मजदूर और उसके परिवारजन 1000 रुपए का नोट 700 से 800 रुपए में बिका, 500 रुपए का नोट 350 400 रुपए में बिका, 300 में बिका। जीएसटी आई तो छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी परेशान हो गया। अब ये बिना किसी चर्चा के काला कानून किसान और मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। उसके बारे में आपको बताया जाए। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश आजाद हुआ था 47 में, तो हमें लगभग 100 करोड़ का गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ा था और कांग्रेस के हरित क्रांति की वजह से, सही नीतियों की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी की सही नीतियों की वजह से हम समष्टि में आयात करने के बजाय गेहूं निर्यात करने लगे। इतना पैदा होता है और ये कहते कुछ नहीं हुआ। मंडी कानून किसके लिए बना? मंडी कानून बना किसान के लिए, ताकि उसको अच्छा भाव मिले, उसका शोषण ना हो।
उसका पेमेंट बराबर हो। अगर कोई व्यापारी पेमेंट बिना करे भागता है तो सरकार उसका संरक्षण करे किसान का। ये मंडी कानून बना। अब ये मंडी कानून खत्म करना चाहते हैं और खत्म कर दिया। अब किसी व्यापारी को मंडी में लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। आज ये पूरा कानून जो है, इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो सीधा किसानों के हित को संरक्षण करने के लिए, किसान इस देश का जाग गया है, उसके हितों पे जब कुठाराघात होता है सरकारों को बदलना पड़ता है। मध्य प्रदेश में जब मंदसौर जिले में 6 किसानों की छाती पर शिवराज की भाजपा सरकार ने गोली मारी थी, किसानों ने सरकार बदल दी, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व। अब दिल्ली सरकार की बारी है। दिल्ली नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की है, 3 कृषि बिल काला कानून लेके आई है। मेरा सीधा आरोप है, किसानों का भी आरोप है कि नरेंद्र मोदी की औकात केंद्र की सरकार चलाने की नहीं है। ये सरकार चला रहे हैं अडानी और अंबानी, कारपोरेट घरानों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चुनाव में खूब चंदा लिए हैं नरेंद्र मोदी साहब। उन्हें मजबूत करने के लिए, वो ऋण उतारने के लिए अडानी और अंबानी जो शब्द बोलते हैं, व्यापारिक नीति हो, औद्योगिक नीति हो या व्यावसायिक नीति, जो शब्द अडानी और अंबानी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को वो शब्द बोल नहीं पाऊंगा, उसमें लिखना ही पड़ते हैं। किसानों की मांग है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे यदि कोई व्यापारी किसान का अनाज खरीदता है, उसे 10 साल जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, आर्थिक दंड देना चाहिए। एक लाइन का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही? भाषण में बोल रहा है कि नहीं हमने प्रावधान रखा है। कांग्रेस का आंदोलन नहीं, ये किसानों का आंदोलन है, जिसमें कांग्रेस सहयोगी भूमिका में खड़ी है। बात चौथरा मंडी की है, वो कच्चे माल की आवक वाला फल फ्रूट सब्जियां आती हैं, तो कांग्रेस और किसान भी नहीं चाहते कि उन बेचारों को जो एक दिन में अगर देर हो जाए तो सब्जी और फल सड़ जाते हैं। अनाज का आंदोलन है, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, तुअर दाल, चावल, ये किसान उस अनाज को MSP पे खरीदने की मांग कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे यदि कोई व्यापारी खरीदेगा। ये प्रावधान नरेंद्र मोदी करना क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि कारपोरेट घराने का गुलाम है नरेंद्र, इसलिए ये प्रावधान। किसानों के साथ यदि हम खड़े नहीं होंगे तो हम पे आरोप लगेगा कि विपक्ष नकारा है, विपक्ष कमजोर है। हम उनके सपोर्ट में आए हैं। किसानों को हम जानते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसानों के समर्थन में कांग्रेस इसलिए आई है कि जब मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, किसान कर्ज में डूबा हुआ था, बिना मांगे हमने 72,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों को माफ किया। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये किसानों को कर्जा माफ करने की बात नहीं करती, ये कारपोरेट घरानों का अरबों खरबों रुपए का कर्जा माफ कर दिया। तो हमको उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि किसान को वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि हमारी सरकार बनने के साल भर बाद हम तुम्हारी फसल का दोगुना मूल्य दिलाना चालू करेंगे। अब हालात ये इन बिलों के आने से कि आधा पैसा भी नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी ने सीधा आह्वान किसी बात का नहीं किया, हम समर्थन में। जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जैसा अभी कहा कि देश में सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझ पे भरोसा कर, मैं किसानों का हित नहीं कर सकती। देश ने भरोसा किया था जब रोजगार की बात मोदी जी ने की, देश ने भरोसा किया था जब नोटबंदी मोदी जी ने की थी, देश ने भरोसा किया था जब $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात मोदी जी ने की थी, देश ने भरोसा किया था कोविड के 21 दिन का कि 21 दिन मुझ में भरोसा करो मैं कोविड समाप्त कर दूंगा, तब भरोसा किया था। तो मोदी जी पे कब तक भरोसा करे थे? और जब कानून 3 लेके आया तो क्यों नहीं बता पा रहे हो कि समर्थन मूल्य की गारंटी क्या होगी? क्यों नहीं बता पा रहे हो कि आपने स्टॉक की लिमिट को घटाया तो अंतिम उपभोक्ता को कभी महंगाई नहीं बढ़ेगी?
बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ये भरोसा देश ने किया था ना मोदी जी पे। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में थी, किसानों के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में रहेगी, पर हाथ जोड़कर पैर छूकर सकारात्मकता से और गांधीवादी तरीके से हम किसी प्रकार की 100% जब ये अडानी जी और अंबानी जी और विदेशी जो इसके आगे भी जो विदेशों के फॉरेन इन्वेस्ट पर खेती को लाने की कोशिश, इसके पीछे का एक पूरा षड्यंत्र। और मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं, इसका मूल कारण है कि वो कारपोरेट जगत से सरकार और देश को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी सरकार हमेशा रहे, इसके लिए प्रयास करने में लगे। मैं मानता हूं देश की जनता समझ रही है, रिएक्ट कर रही है, सबक सिखाई नहीं थी वो तो कल रात को इसका मतलब सीधा सा ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारों पर ये सरकार काम कर रही है, उनकी कठपुतली के रूप में काम कर रही है। तो आज एकदम अचानक क्या जान पड़ी थी कि कल 144 धारा लगा दी, अभी तक क्यों नहीं धारा लगाई? और यही कार्यक्रम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता करते तो कोई 144 धारा नहीं लगती, उनको अनुमति मिलती। सीधे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। हमें अभी आप देखना जो हमारे यहाँ पे धरना शुरू हुआ होगा तब आप भी देखना कि प्रशासन क्या हरकतें करता है। फिर भी हम डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है और हम दमदारी के साथ लड़े रहेंगे। जो किसानों की मांग है हम उसको समर्थन करते हैं, क्योंकि हम फिर मांग करते हैं मोदी सरकार से वो काला कानून वापस ले। आज आप देखें दिल्ली में बेचारे 20 से 25 दिन से किसान लोग वहाँ पर बैठे हुए लाखों की संख्या में, इतनी ठंड में। बाकी मोदी को जरा से भी नहीं रहने रही है, केवल अपने हरधर्मिता दादागिरी के चक्कर में किसानों को परेशान कर रहे हैं। पुनः कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये जो काला कानून है इसका रूप से वापस लिया जाए और मोदी अपनी हरधर्मिता छोड़े।